हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। लॉ ऑफ कर्मा। क्या होता है लॉ ऑफ कर्मा और ये किसके ऊपर बेस रहता है? हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो कर्मास होते हैं, इसका बेस क्या होता है? किसकी वजह से हमें कैसा फल मिलता है, अच्छा या बुरा? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो कर्मास होते हैं, ये होते हैं हमारे, सबसे पहले तो हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं दूसरों के प्रति, जो हम दूसरों के बारे में अब सोचते हैं अपने मन में, अपने दिल में उनकी एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। और होते हैं हमारा व्यवहार, और हमारा व्यवहार कैसा रहता है लोगों के प्रति, हमारे परिवार के साथ या हमारे कोलीग के साथ, जो भी हमारे कांटेक्ट में लोग आते हैं उन सब के साथ हमारा व्यवहार क्या रहता है। और हमारे अच्छे और जो बुरे कार्य होते हैं उनके, ये इन सब चीज़ों पे बेस करते हैं कि हमारे को इनका फल कैसा मिलेगा, हमने कैसा कर्म किया और उसका फल कैसा मिला। बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये गलत बात नहीं होती है। ये तो चलो ठीक है, आजकल ये सब बातें बोली जाती हैं, इस नाम पे एक फिल्म भी बनी है बॉलीवुड के अंदर, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? ये सारी चीज़ें आई हैं हमारी संस्कृति से, और जब से ये सृष्टि का जन्म हुआ है वहाँ से ये चीज़ें आई हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये कर्म और धर्म ये सब बेकार अंधविश्वास की बातें होती हैं, लोग पागल हैं, गुरु पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ ठीक है, तांत्रिकों के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, अंधविश्वास किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो विश्वास है वो ज़रूरी है हमारे प्रभु के ऊपर, क्योंकि हम हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारे प्रभु है हमारे साथ, ठीक है। और हमें उसी के फल दिए जाते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। हमने जैसा जैसा, जब जब, जिस जिस समय पर, जिस जिस इंसान के साथ जो जो किया है, उसका ही फल हमें सुख या दुख के रूप में हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते में हमें सुनने को मिल जाते हैं, या हमारे कांटेक्ट में भी ऐसे लोग होते हैं, हमारे रिश्ते में भी ऐसे लोग होते हैं, और सामने हम लोग खुद होते हैं ऐसे, कि हमें ऐसा लगता है कि अरे हमने तो किसी के साथ में कोई गलत काम नहीं किया, हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को हमने धोखा नहीं दिया, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, फिर भी हमारे को दुख क्यों मिल जाता है, फिर भी हमारे को धोखा क्यों मिल जाता है, लोग क्यों हमें चीट करके निकल जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि इस जन्म में आपका दिल, मन, आत्मा, आपके कर्म सब अच्छे हैं, लेकिन इस जन्म में जो आपको भुगतने को मिल रहा है ना, जो आप भुगत रहे हैं, वो आपके इस जन्म के कार्य नहीं है। इस जन्म में तो आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जो संत होते हैं आप संत जैसे हैं इस जन्म में। तो आपके साथ में इस जन्म में कोई गलत होते हुए भी उसमें भी कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन जो हमें दुख मिल रहे हैं इस जन्म के अंदर, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसका जो लिंक है ना, ये हमारे पिछले जन्मों से है। जो हमने कुछ पिछले जन्म रहे होंगे, हमें नहीं पता कि हम किस जन्म में आए थे, हमने किस सदी में हमने जन्म लिया था, या अब हम फिर से कितने वर्षों बाद या कितने सदियों बाद हम फिर से इंसान रूप में इस धरती पर हमने जन्म लिया है। लेकिन ये जो हमें अब जो हमारे साथ जो गलत हो रहा है ना, ये उनका हमें फल मिल रहा है जो हमने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ किया था, हमने कुछ गलत किया था। हो सकता है कि इस जन्म में जिन लोगों की वजह से आप दुखी हो रहे हैं, या जो लोग आपको हेट करते हैं, या जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं या देते हैं, या देकर चले गए आपके जीवन से, हो सकता है उन सब लोगों को आपने किसी जन्म में धोखा दिया होगा। हो सकता है वही सब कुछ आपने उनके साथ किया होगा। आपको तो इस जन्म का याद है कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि आप पिछले जन्म में आप कौन थे, आपने पिछले जन्म में क्या किया। हो सकता है ना जो इस जन्म में लड़का है वो पिछले जन्म में कोई लड़की रहा होगा। हो सकता है ना कि उसने उसी इंसान को धोखा दिया होगा जिसने इस जन्म में आपको धोखा दे दिया। और हो सकता है ना कि आप जितना आप इस जन्म में दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपने उसको दुख दिया होगा, इसलिए आपके साथ में ये सब हो रहा है इस जन्म के अंदर। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हम सभी, जो भी लोग आते हैं, जो भी जन्म लेते हैं, बच्चे बूढ़े, जो भी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, उनको उनके ही कर्मों का फल मिल रहा है। उनको कुछ किसी और की करनी का उनको नहीं मिल रहा, उनको सिर्फ उनकी करनी का मिल रहा है। और ये तो बात सही है कि हर इंसान अपने ही नसीब का खाता है, अपने ही नसीब का उसको मिलता है और अपने ही नसीब का वो भुगतता है, ठीक है। क्योंकि हमारे प्रभु कुछ भी
बिना कारण नहीं करते हैं। एक पत्ता भी बिना भगवान की मर्जी से नहीं हिलता है। और किसी इंसान को उसके अच्छे या बुरे कर्म का जो फल होता है ना, वो भी भगवान अपनी मर्जी से बिना कारण नहीं देते हैं। वो कारण है उनको फल देना, उनको सज़ा देना, या उनको अच्छे रूप में उनको कोई भी गिफ्ट देना, वो सब उनके ही अपने कर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ना इस बात पे भरोसा रखना चाहिए, हमारे भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, वो हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे दुनिया हमारे साथ हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे प्रभु हमेशा हमारा साथ देते हैं। गलत होते हुए भी अगर हमारे साथ एक रास्ता अगर खुल जाता है ना, हमारे चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक कहीं से एक बोलते हैं ना कि सूरज की एक छोटी सी भी किरण अगर हमको दिखाई दे रही नहीं, ये इसका मतलब ये होता है कि भगवान हमारे साथ हैं, वो हमारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन जो हमने पिछले जन्मों में या हमने अपने पास्ट लाइफ में जो हमने कर दिया है, उसका फल तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो हमें भुगत के जाना ही पड़ेगा। तो ये होते हैं हमारे कर्म, हमारे कर्मों का फल। जैसे कि बैंक में रखी हुई हमारी राशि होती है, तो वो भी हमें बढ़ के मिलती है। अगर हम किसी के साथ में गलत करेंगे तो हमें उसका भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। जैसा आप ज़मीन में बीज बोओगे वही निकलेगा। आप बबूल बोओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बबूल बो दिया और उसमें आम का पेड़ निकल आया, वहाँ से आपको फल खाने को मिल गया, वो भी मीठा मीठा। ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो बेहतर है कि आप अपने कर्मों पे थोड़ा ध्यान दें, अपने विचारों पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारा हंसना, बोलना, उठना, बैठना, प्यार करना, नफ़रत करना, ये सब कुछ हमारे कर्म होते हैं। और कर्म को ही लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। तो मैं तो आप सभी से यही बोलूँगी कि अपने विचारों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप क्या हैं। आप खुद को समझिए, आप खुद से सवाल कीजिए, अपने अंदर झांकिए कि आप क्या हैं, क्या आप सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ हमारी डेस्टिनी होती है। एवरीथिंग इज़ आवर डेस्टिनी। क्योंकि जो नसीब में होगा वो आपको मिल के रहेगा, जो आपके नसीब में नहीं होगा वो आपके हाथ से भी सरक जाएगा। जैसे कि एक सूखी रेत होती है समुद्र के किनारे, और आपने अगर मुट्ठी में भरी है वो रेत, तो वो आपके हाथ से एकदम सरक जाएगी, वो आपके हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। वो आपकी मुट्ठी में बंद होने के लिए रेत नहीं बनी है, वो समुद्र में रहने के लिए रेत बनी है। तो इसी तरीके से हमारी जो डेस्टिनी होती है, उसमें जो भी कुछ होता है, हम किसी से भी हमारा मिलना, बिछड़ना, किस रास्ते पर आकर हम मिल रहे हैं, किस रास्ते पर, किस मोड़ पे जाकर हम बिछड़ रहे हैं, बिछड़ने का कारण, मिलने का कारण, और बिछड़ने के बाद में फिर से अगर हमारा मिलन होता है, सब कुछ एक डेस्टिनी है। उसमें बिलीव कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। और लोगों को धोखा देना, गलत काम करना, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं तो आपसे सिर्फ इतना सही कहना चाहती थी आज। और चलिए, मैं अपना टॉपिक आज यहीं बंद करती हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फिर से मिलूँगी, एक डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करने के लिए। तब तक आप सब सुखी रहिए। टेक केयर और गॉड ब्लेस।